मुनिवर नमोस्तु 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 गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं संगम कॉलोनी के इस पावन धरा पर आज का ये संकट समाधान का सत्र पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु पूर्वक अपन प्रारंभ करें। और आज अपने बीच में डॉक्टर आजाद जी मोदी इंदौर, यहाँ पर मोदी प्रिंटर्स उपस्थित हैं, अपने मित्र राजेंद्र जी ओसवाल। और आपको बता दें डॉक्टर आजाद जी मोदी यहीं जबलपुर के, एक बार जोरदार तालियों के साथ में उन्हें आमंत्रित करें। जो आप भावना योग के बहुत सारे स्टिकर रंडर्स प्रभावना, हाँ आज भी बहुत सारी सामग्री लेके आए और मैं चाहता हूँ अपने हाथों से ही गुरु के कमलों में दें तो बहुत अच्छा रहेगा। आज बहुत तरह के वो फिर से कल भावना योग का एक बहुत बड़ा यहाँ पर पूज्य गुरुवर के माध्यम से वह शिविर भी होने जा रहा है यहाँ के स्टेडियम में, जिसमें हजारों की संख्या में भावना योग के बहुत सारी यहाँ पर आत्म सुझाव हो चाहे और भी तरह तरह के स्टिकर और ड्रेनर्स इसमें हैं। जोरदार तालियों से मोदी जी का स्वागत करें। लगभग 15-20 तरीके के ये लेके आए हैं और उससे भी ज्यादा बना चुके होंगे। तो आज भी अपना प्रथम प्रश्न उनके मित्र भी आ जाए, राजेंद्र जी ओसवाल भी, और धैर्य भाई जो उनके भतीजे हैं वे भी साथ में रहेंगे। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। जैसा कि आप पहले भी कई बार प्रवचन में बताते हैं कि घर पे गार्डन वगैरह लगाना चाहिए, घर पे गार्डनिंग करना चाहिए, गार्डनिंग पेड़ पौधे लगाना चाहिए, घर पे गार्डन लगाना चाहिए। तो उसमें गार्डन में बहुत सारे अपन कुछ फल वाले भी अपन पौधे लगाते हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि फल वाले वृक्ष घर पे नहीं लगाना चाहिए, वो घर की प्रगति में बाधक होते हैं। अरे भाई, भारत की परंपरा में फलदार पेड़ को लगाने की पुरानी परंपरा है जी। इन बातों में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ओ नमस्ते। पूर्ण आयु के सभी भैया लोग नमोस्तु स्वामी जी। एक बहुत ही गंभीर ओम शांति। हाँ, प्रश्न आपके इस मंच के माध्यम से। अब ये घटना हमने देखी कि आपके चरण धुलाते हुए एक महिला को उसके बाद हार्ट अटैक आया और वो शांत हो गई। तो आयुर्वेद में जो ये दिनचर्या ऋतुचर्या इसका पालन अभी कोई भी नहीं कर रहा है और ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां उसी कारण से आ रही हैं। तो ये जो आचार्य भगवान का जो प्रकल्प है पूर्ण आयु, और आपके माध्यम से भावना योग के माध्यम से इसमें प्रकाश आपके माध्यम से मिले कि सभी आयुर्वेद से जुड़ें, जिससे कि जन जन स्वस्थ हो। नमस्ते। देखिए आजकल आकस्मिक मृत्यु बहुत ज़्यादा हो रही, और जिसे आप लोग कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। हालांकि अभी तक जितनी मुझे जानकारी है इसका कोई ठोस कारण सामने नहीं आ पाया। हमें इसके कारण की तह में जाना चाहिए और निवारण करना चाहिए। आयुर्वेद के परामर्शों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। पर मुझे लगता है ये जो समस्याएं सामने आ रही है इसके पीछे और भी अनेक कारण हो सकते हैं। तो हमें इस पर गंभीरता से मंथन करना चाहिए। हो सकता है इस पर कई रिसर्च भी हुए हों जो हम लोगों की जानकारी में नहीं है, लेकिन जब तक कारण समझ में नहीं आए तब तक निवारण करना कठिन है। तो इस तरह की घटनाएं आजकल आम हो गई। किसी के नृत्य करते करते मृत्यु हो जाती है, किसी के स्कूटर में किक मारते हुए मृत्यु हो जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं इस पर गंभीरता से मंथन होना चाहिए और उसके बाद ही कोई तथ्यपरक बात कहनी चाहिए। बहुत और लेकिन आयुर्वेद का
जो है उसे हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, उसकी प्रभावनाओं को हमें प्रमुखता से रखना चाहिए। ओ अगला प्रश्न कर रही हैं नीलू राजेश जैन भाग्यश्री। प्रातः स्मरणीय गुरुवर के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर। हे गुरुवर, प्रायः हमने देखा है हम अपने बच्चों की तुलना महाराज जी, चाहे वो स्कूल के क्षेत्र में हो या फिर खेलकूद के, या वो युवा हो जाते हैं तो उनके कैरियर निर्माण में हम अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से करते हैं महाराज जी। तो मेरी शंका महाराज जी ये है कि हम ऐसा क्या करें कि अपने बच्चों को ऐसा तुलनात्मक जीवन ना दें और उसे बचा सकें। नमोस्तु देखिए, गुरुवर। मैं तो रोज़ अपने प्रवचनों में कहता हूँ कि ये तुलना की प्रवृत्ति ही गलत है। हमें कभी किसी से कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। तुलनात्मक दृष्टि जब तक रहेगी तब तक ऐसी दुविधा बनी रहेगी। हमें तुलनामूलक दृष्टि से दूर रहना चाहिए और उसके अंदर की प्रतिभा को उभारना चाहिए। उसके अंदर क्या क्षमता है, कैसी योग्यता है, उसे उत्साहित करते हुए उसे उभारने का प्रयत्न करना चाहिए। इस तरह से तुलनात्मक दृष्टिकोण रखने से अपेक्षाएं भी बढ़ती है, दबाव बढ़ता है, थकान बढ़ती, तनाव बढ़ता है। ये कतई उचित नहीं है, इसलिए सभी को आदत बनानी चाहिए कि हमें तुलना नहीं करनी। वीर महिला मंडल संगम कॉलोनी, और उसके बाद में तैयार रहेंगी संदीप जी जैन अवंती परिवार सतना गुणायतन ट्रस्टी, साथ में मृदुता जी जैन अवंती परिवार। सभी गुरुजनों को नमोस्तु एक छामी बंदनामी। महाराज जी, वर्तमान समय में कहा जाता है कि विचार अथवा सोच और पानी हमेशा साफ होना चाहिए, क्योंकि खराब पानी स्वास्थ्य बिगाड़ देता है और गलत विचार जीवन बिगाड़ देते हैं। तो महाराज जी, हम महिलाएं घर परिवार में रहकर सकारात्मक सोच कैसे सोचें? देखो, पानी के लिए तो आपके पास फिल्टर है, सोच के लिए भी फिल्टर होना चाहिए। और अपने सोच को फिल्टर करने के लिए हमें दो काम रोज करना चाहिए। पहला, रोज सुबह उठकर ऐसी प्रार्थना करें कि मेरे अंदर सकारात्मकता हो। दूसरा, रात्रि में सोने से पूर्व अपने दिन भर के विचारों को रिकॉल करें और जहाँ जहाँ हमने अपनी सोच में गड़बड़ी की है उसकी निंदा ग्रहण करें और उसकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प लें। ये जिसे हम कहते हैं ये प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान, इनके साथ रोज अपने मन में ये बात बार बार दोहराएं कि मुझे सकारात्मक रहना है। हमारी सोच अच्छी बनेगी, वो हमारे जीवन की बेहतरी का आधार बने। नमोस्तु। शब्द की सत्ता, महत्ता, गुणवत्ता और अर्थवत्ता के पर्याय पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमस्तु। आर्थिक संपन्न और शक्ति संपन्न होने के बाद पूरा विश्व अमेरिका की सुनता है, लेकिन अमेरिका जिनको सुनता है उनका नाम है पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज। महाराज श्री जी, जब भी कोई बड़ी आपदा, दुर्घटना या हादसा होते हैं तो लोग आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि ये तो कल युग है भैया, अब तो ऐसा ही होता रहेगा। महाराज जी, मध्य प्रदेश में मोहन, महाराज जी मध्य प्रदेश में मोहन, छत्तीसगढ़ में विष्णु, राजस्थान में भजन, उत्तर प्रदेश में योगी, पंजाब में भगवंत हैं और देश के दूसरे सबसे बड़े पद में राधा कृष्णन है। अब कैसा सतयुग आए? हमारी जिज्ञासा ये है कि जब हमारे इन शासकों के नाम देवताओं के नाम पर हैं तो क्यों ना इन्हें की कार्ड प्रणाली राम राज्य जैसी होनी चाहिए और इनके शासन में साफ पानी आम नागरिक को मिले ताकि पानी पीने से किसी की मृत्यु ना हो। नमोस्तु महाराज जी। आपने संयोजना तो जोरदार की है। आपका जो सवाल है कि इतने सारे दिव्य पुरुषों के
हाथ में सत्ता, दिव्य नाम वाले पुरुषों के हाथ में सत्ता आने के बाद भी हमारा शासन सुशासन क्यों नहीं बन पा रहा? देखो भाई, नाम दिव्य होने से सुशासन नहीं होगा, काम में दिव्यता आने से सुशासन हो। हम एक ही भाव रखें कि जिनका नाम दिव्य है उनका काम भी दिव्य हो, ताकि देश और प्रदेश भव्य हो सके। नमस्ते। बस स्वाध्याय महिला मंडल संगम कॉलोनी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। गुरुवार 12 भावना मंगत राय की 12 भावना में आया है, ब्रज समिति पंच महाब्रज समिति गुप्ति बर बचन काय मन को 10 विधि भर में परिचय 22 12 भावन को। इसी प्रकार द्रव्य संग्रह में भी आया है, ब्रज समिति गुप्ति हो धर्मानुपेक्षा परिचय जयो है, चारित्रम बहुभेवा नायब्बा भाव संबर विशेषा। तो इसमें मेरा प्रश्न है, 5 महाव्रत 5 समिति 3 गुप्ति 10 धर्म 12 भावना और 22 परिचय, ये मिलकर 57 भेद होते हैं जो भावाश्रय के होते हैं। तो भावाश्रय के निमित्त से द्रव्याश्रय होता है। तो मेरा प्रश्न है कि महाव्रत लेने के बाद ही संबर होता है या और पहले भी होता है? आप कृपया का समाधान कीजिए। व्रत समिति आदि संबर के आधार है निर्जरा के हेतु। महाव्रत से पूर्ण संबर की ओर बढ़ते हैं और देश व्रत धारण करने से एक देश होता है, नहीं होता ऐसा मत समझना। देश व्रती को भी एक देश होता है, ऐसा मान सकते। ओम। चलिए नमोस्तु महाराज जी। कुनकुरी से संजय जी, श्वेताई जैन, साथ में विक्की भाई। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। जैन धर्म मनुष्य को स्वयं का भाग्य विधाता बताता है, जो अपने सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन में अपने सारे कर्मों के लिए उत्तरदायी है। उसके सारे सुख दुख कर्म के कारण ही है, उसके कर्म ही उसके पुनर्जन्म का कारण है। शंका यह मुनिवर की दर्शन पूजन दान उपवास मात्र क्रियाकांड तो नहीं है जिनका कोई औचित्य न हो। फिर मुनिवर क्या पता किसने देखे स्वर्ग और नरक? मेरी शंका को दिशा दे गुरुवर। फिर भी आपके सवाल का सार जितना मैंने समझा है, उसके हिसाब से मैं ये समझ पाया कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि जब हमारे आत्म कल्याण का मार्ग विशुद्धतया आत्माश्रित है, तो दर्शन पूजन पाठ आदि कोरा क्रियाकांड तो नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से ये सब चीज़ें तब कोरे क्रियाकांड की श्रेणी में आती हैं जब इनमें हमारा भाव नहीं जुड़ता, ये भाव रहित होते। भाव रहित क्रिया ऊपरी क्रिया हो जाती है और भाव सहित हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं वे कर्म कांड न बनकर कर्म की जड़ उखाड़ने की प्रक्रिया बन जाती है। जब हमारे हृदय में भाव शुद्धि होती है तो भाव विशुद्धि के परिणाम स्वरूप चित्त निर्मल होता है, सोच बदलती है, जीवन धारा आगे बढ़ती है। तो भाव शुद्धि को हम साथ लेकर चलते। नमोस्तु नमोस्तु। अर्चना आशीषी जैन संगम कॉलोनी। भगवान कहते हैं कि रंगों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। सफ़ेद रंग जहाँ शांति का प्रतीक है तो काला रंग आत्मविश्वास का प्रतीक है। हमारे तीर्थंकरों का भी वर्ण काला है। मंदिर में तो सही कि हम शांति के लिए जाते इसलिए सफ़ेद वस्त्र पहन के जाए, लेकिन अन्य शुभ कार्यों में काला रंग क्यों वर्जित है? देखो, काले रंग के लिए कुछ लोग वर्जित बोलते हैं। एक बार एक बच्चे ने सवाल किया कि महाराज जी, काले रंग का मना किया जाता है, अब भगवान मंदिर में विराजमान है, वो खुद ब्लैक कलर के हैं, तो महाराज ये क्या सही है? मैंने उससे कहा कि भाई, काला रंग बुरा नहीं है, काला काम बुरा है। हम काला पहन के जाए चाहे सफ़ेद, पर काला काम करने से बचे। कुछ लोगों ने ऐसा बना दिया है कि काला रंग एकदम निषिद्ध है। कई जगह तो बड़ा आग्रह रहता है इस बात का, लेकिन जितना मैंने समझा है
पांचों रंगों का अपना अपना महत्व है, सबका अपना प्रभाव है, इसलिए इन सब चीज़ों का उतना निषेध करना उचित नहीं है। पंच परमेष्ठियों में साधु परमेष्ठी का तो रंग ही काला है, आप लोगों ने उसको बदल के हरा कर दिया, जबकि मूल शास्त्र में लिखा है शशि धवला अरहंता सिद्धा रुना ऐसा आय रिया पीदा मरगज भाव उझाया साहू सामा मुनि अब्बा। अरहंत का चंद्रमा की तरह धवल, सिद्धों के लिए उगते हुए सूर्य की तरह लाल, आचार्य के लिए पीला, उपाध्याय के लिए मरकत मणि की तरह नीला और साधु के लिए श्याम वर्ण होना चाहिए। तो इस तरह से काले का निषेध करने का औचित्य नहीं दिखता। नमोस्तु भगवान। राहुल जी आइए, अपने माता उर्मिला जी साथ में जो गुरुवर के सपनों को बहुत आगे तक पहुंचाने के लिए तत्पर रहते हैं, एक बार जोरदार तालियों से। बहुत बड़े बड़े कार्य अभी जो इंस्पायर और उसके पहले जो एक मीटिंग हुई उसमें भी बहुत अच्छे इन लोगों ने संकल्प लिए गुरुवर के सानिध्य में। वे अपनी बात अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। उसके बाद में श्रीमती सुलभाजी जैन संगम कॉलोनी तैयार रहे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु इच्छामी सभी महाराष्ट्री को। महाराष्ट्री आपके मार्गदर्शन में बहुत सारे ऐसे कार्य हो रहे हैं जो कि हम लोग कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे, और जो आपकी आगे की कार्य योजनाएँ हैं वो सुन के भी लगता है कि समाज में बहुत ज़रूरत है महाराष्ट्री इन सभी चीज़ों की। और एक ऐसा विषय है महाराज जी जो मैं रखना चाहता हूँ कि आज की जो जनरेशन है उनको हमें यदि शास्त्रों से जोड़ना है तो कैसे हम महाराष्ट्री उनको आज की जो तकनीक है जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आज बच्चा कोई भी समस्या है तो अपने टीचर को नहीं ढूंढ रहा है, पेरेंट्स को नहीं ढूंढ रहा है, वो एआई को ढूंढता है, एआई को मैं टाइप करता है और उसको उसका जवाब मिल जाता है, चाहे वो कठिन से कठिन प्रश्न क्यों ना हो। तो ऐसे ही हमारे जो जैन आगम की जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है वो उनको एआई के माध्यम से जो उनकी आज की ज़रूरत है वो उनको समझा पाए, इस दिशा में महाराज जी आपका मार्गदर्शन चाहिए। नमोस्तु। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार राहुल भाई का जोरदार अभिनंदन कर दें। आप लोग तो इनसे परिचित हैं, लेकिन मैं पूरे देश को संदेश देना चाहता हूँ। ये आईएएस अधिकारी नहीं है, व्रती श्रावक है, जिन्हें इतनी अल्प उम्र में परम पूज्य गुरुदेव का 2021 में 2021 में पिच्छी ग्रहण करने का सौभाग्य मिला। और गुरुदेव की पिच्छी वही ग्रहण कर पाते हैं जो ब्रह्मचर्य का अखंड पालन करते हैं। ऐसे व्रती व्यक्ति को जब हम एक अधिकारी के रूप में देखते हैं तो सबका रोम रोम हर्षित हो जाता है। और ये अपने शासकीय प्रशासकीय दायित्वों का निर्वाह करते हुए भी धर्म की प्रभावना में लगे हैं। ये इनके संस्कारों का सुफल है जो इनकी माताजी और इनके जन्मदाता जो अभी क्षुल्लक जी हैं उनके संस्कारों का परिणाम है। इसलिए एक बार उनका भी अभिनंदन कर दें। नमोस्तु। आपने जो सवाल किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। पीढ़ियों में बहुत तेजी से बदलाव आया है, जनरेशन चेंज। विश्व भर के जितने भी समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक हैं वे इस पर गंभीरता से मंथन कर रहे हैं। हमारी आपकी पीढ़ी के समय की व्यवस्थाएं और आज की व्यवस्थाओं में बहुत अंतर है। पहले कंप्यूटर आया, फिर 4G, फिर 5G, अब AI आ गया। ओ 4G 5G, अब AI आ गया है। हम बच्चों को अब हिदायतें दे के चुप नहीं कर सकते हैं, हमें उन्हें मानसिक रूप से तैयार करना पड़ेगा। और हम उन्हें मानसिक रूप से तभी तैयार कर पाएंगे जब हम उनकी मनोवृत्ति को समझ पाएंगे। आज के समय में
आज के बच्चों की मनोवृत्ति को समझना बहुत ज़रूरी है। उनकी मनोवृत्ति को समझते हुए ही उनकी पेरेंटिंग होनी चाहिए। तो मुझे तो लगता है बच्चों के साथ साथ अभिभावकों का वर्कशॉप होना चाहिए। हालांकि मैं एक कार्य योजना बना रहा हूँ, कुछ दिनों से मेरे चिंतन में ये बात आई है कि हम अभिभावकों और बच्चों का एक कार्यक्रम मेरे मानस में आया, आधा बन गया, संस्कार से संवाद तक। देखिए अगर पक के तैयार हो गया तो हो सकता है जबलपुर में ही हो जाए। एक ऐसा ठोस कार्यक्रम जिसमें हम बच्चे और उनके अभिभावकों को एक साथ जोड़कर उनकी जो समस्याएं हैं उनका मनोवैज्ञानिक हल दे सके, एक ठोस पहल करनी। आज जिस तरह की स्थितियां बन रही है बहुत भयावह है। हमारी युवक युवती नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, असहनशीलता उनमें बढ़ रही है, अधीरता बढ़ रही है, आत्महत्या की घटनाएं आम हो रही है, आक्रामक प्रवृत्तियां बन रही है, ड्रग्स का एडिक्शन बहुत तेज़ी से हो रहा है, मर्यादाओं का हनन बहुत तेज़ी से हो रहा है। ये ऐसी विकराल और विकट समस्याएं हैं कि यदि हम इनका समय रहते समाधान नहीं खोजे तो आने वाला परिणाम बहुत भयावह होगा। विडंबना ये है कि आज भी लोगों का ध्यान केवल बच्चों के कैरियर पर केंद्रित है, जबकि हमारी संस्कृति कैरियर से ज़्यादा महत्व कैरेक्टर को देती है। आज के समय को समझते हुए बच्चों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए उनके हृदय में धर्म का संस्कारारोपण करना और घर परिवार में वैसा वातावरण बनाना एक बहुत ही अनिवार्य कार्य हो गया है। हम लोगों को इसके लिए बृहत्तर कार्य योजना बनाकर काम करना चाहिए, नहीं तो आने वाला समय बहुत बुरा साबित होगा। सबको मिलजुल करके काम करना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ करके भी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने तो इस बात के लिए कहा भी योगेंद्र जो आपके साथ ही आ जाओ, साथ में इनका भी सवाल साथ में ही हो जाए। और एक बार मैं चाहूँगा आगे आ जाओ, योगेंद्र जैन ये दिल्ली से हैं, आप इनका भी करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दें। और बंधुओं, गुणायतन की 7 लोगों की कमेटी है जो एक प्रकार से थिंक टैंक का काम करते हैं, हमारी भावनाओं को समझते हुए उसमें रंग भरने का काम करते हैं। उनमें 2 मूर्तियां अभी सामने हैं, राहुल और योगेंद्र। एक बड़े कंपनी में काम करने के साथ साथ गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भी हैं, बराबर समय दे रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं। तो इनसे मैंने अभी कुछ दिन पहले कहा भी कि अब जो AI का युग आ रहा है तो इस पर प्लान करो कि इस AI का जैन धर्म के प्रचार प्रसार में क्या उपयोग किया जा सके। हम अपनी पीढ़ियों को AI के माध्यम से धर्म से कैसे जोड़ सके। समय रहते अगर हम ऐसी कोई ठोस कार्य योजना बनाएंगे तो हम बहुत अच्छे परिणाम निकाल पाएंगे। एक बार इन सब का जोरदार अभिनंदन करें। हाँ। गुरुदेव, और योगेंद्र भैया अपना प्रश्न कर रहे हैं। गुरुदेव, भावना योग का ऑडियो ट्रांसलेशन अगर कोई और अपनी मातृभाषा में करे, इंडियन या फॉरेन, तो क्या वो उतना ही इफेक्टिव होगा जितना हम हिंदी भाषी लोग महसूस करते हैं? देखो, हिंदी भाषी को तो हिंदी में ही असर पड़ेगा, और जिनको हिंदी नहीं आती वो जिस भाषा में बोलेगा उस भाषा में असर पड़ेगा। और हमें भावना योग के जगत व्यापी प्रसार के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए काम कर लेना चाहिए। नमस्ते। हाँ। सुलभाजी जैन, संगम कॉलोनी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आज का प्रश्न हमारे आपने हम लोग को 100% सुखी होने की तरकीब बताई थी आज सुबह, उसी के ऊपर हमारा प्रश्न है कि आपने कहा है वर्तमान में जियो,
लेकिन ऐसा भी कहते हैं बाणी के घाव नहीं भरते, बाण के भर जाते हैं और बाणी के घाव नहीं भरते हैं। और जो हमारे साथ कोई बुरा शब्द बोलते हैं, बुरे बर्ताव करते हैं, बच्चों के साथ करते हैं, तो वो हम तो भूल जाते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन महाराज श्री बच्चे नहीं भूल पाते। फिर ऐसे में वर्तमान में कैसे जिएं? देखो, आपने कहा कि 100% सुखी होने की तरकीब बताई, हमने तो आपको सुखी बना दिया था। अब आप दुखी बन जाओ तो हम क्या करें, है ना। रहा सवाल, बानी के घाव नहीं भरते, बिल्कुल नहीं भरते, लेकिन घाव कब होता है? जब बानी को पकड़ते हैं आप। बानी को पकड़ना छोड़ दो तो घाव क्यों होगा? मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, कोई पागल आपको गाली देता है, सड़क चलते पागल गाली देता है, तो क्या आपको चुभता है? नहीं चुभता। हाँ, नहीं चुभता। क्यों? क्योंकि वो पागल है इसलिए। तो जो गालियाँ दे रहा है वो समझदार है क्या? और उसकी बात से प्रभावित होने वाला समझदार है क्या? अरे वो पागल है तो उसको पागल होकर के इग्नोर करो, तुम पागल क्यों बन रहे हो पागल के साथ? समझ गए? तो घाव ही नहीं होगा। पारसजी भाषा शिरोमणि संरक्षक गुणायतन और गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में एक चामी। महाराज जी, समय से पहले और भाग्य के आगे कभी किसी को कोई कुछ नहीं मिला है, ये कहाँ तक सत्य है? देखो, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा न तो मिला है न मिल सकता है, ये अर्ध सत्य है, पूरा सत्य नहीं। समझ गए? जब हम कोई काम करने लगे और परिणाम न निकले, मन अधीर होने लगे, तब इसका उपयोग करो कि समय से पहले नहीं मिले। जब हम कोई काम करें, पूरी मेहनत करें, फिर भी वांछित परिणाम न मिले, तो कहो भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन बस सब काम जब समय आएगा तभी मिलेगा, होगा, जितना मेरे भाग्य में होगा उतना ही होगा, तो फिर तो बैठे रहो। इसी को पूर्ण सत्य मानोगे तो भटक जाओगे। जब कोई काम करने के लिए जुटो तो ये मत सोचो कि समय से पहले नहीं होगा, ये तय करो कि इस काम को हमें कब तक अंजाम देना है। किसी काम में लगो तो ये सोचकर काम मत करो कि जितना मेरा भाग्य में होगा उतना परिणाम आएगा। जब काम करो तो अपने परिणाम को टारगेट बनाकर काम करो कि मुझे ये टारगेट लेना है, अचीव करना है। हाँ, पर इसके बावजूद कई बार ऐसा होता है काम नहीं होता, तब फिर याद करो जब मन अधीर होने लगे, भैया समय से पहले, फिर कहो भाग्य से ज़्यादा, तब काम बनेगा। समझ गए? चलिए। अतिशय जी जैन कैलिफोर्निया से। हमारा बेटा कैलिफोर्निया में, उसने कहा क्वेश्चन करना महाराज जी से। अच्छा। कुछ लोग दूसरों पर अपने देश लौटने या अपने देश में रहने का दबाव क्यों डालते हैं, जबकि वे बच्चे जैन सिद्धांतों का पालन करते हुए धर्म के सकारात्मक मूल्यों का प्रभावी प्रसार कर रहे हैं। यदि निवास स्थान अंततः भाग्य से निर्धारित होता है तो देश या विदेश में रहने में कोई नैतिक अंतर नहीं है, तो दबाव डालने के बजाय सहयोग और प्रोत्साहन क्यों न दिया जाए, ऐसा पूछा। देखिए, बिल्कुल ठीक है। एक बार मुझसे किसी ने कहा कि महाराज ये भारत से बाहर जा रहा है। मैंने उसको उत्तर दिया, तुम भारत में रहो या भारत से बाहर, तुम भारत में रहो या भारत से बाहर, तुम में भारत होना चाहिए, तुम्हारे भीतर भारत होना चाहिए। आज 7 समुंदर पार कोई ऐसा रह रहा है तो उसको लेकर के सोचना नहीं चाहिए। देखिए, इसे दूसरे संदर्भों में देखना चाहिए। जिस तरह वैश्विक स्थितियां बन रही है और देश विदेश में जिस तरह से नस्ली संघर्ष चल रहा है, समस्याएं आ रही है, सरकारों की नीतियां सामने आ रही है, जिस तरह के आघात और हमले हो रहे हैं, उसको ध्यान में रखकर अपने कार्यक्रम जरूर बनाना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम अपने देश की प्रतिभा को देश के विकास में लगाएं तो क्या भारत वैश्विक स्तर पर और मजबूती नहीं पा सकता? पा सकता है। तो हमें उस संभावना को देखना चाहिए। आज के युवक युवतियों को मैं कहूँगा कि भारत में अब और नई संभावनाएं भी बढ़ रही है, तो हमें संभावनाएं तलाश करके काम करना चाहिए। इसलिए किसी पर दबाव तो नहीं डालना चाहिए,
लेकिन एक भाव जरूर जगाना चाहिए कि आपकी निष्ठा पक्की हो। एक परिवर्तन जो होता है वो पीढ़ियों के साथ धीरे धीरे मूल्यों के प्रति जो आस्था है वो कम होते जाती है। तो जैसे जैसे पीढ़ियाँ बदलती है, आप में इतने संस्कार हैं, आप अपने आने वाली पीढ़ी को अगर उतने संस्कार नहीं दे पाए तो कहीं ऐसा ना हो कि 2-3 पीढ़ी के बाद भटकाव आ जाए। हालांकि वर्तमान युग में भारत से बाहर धर्म की महती प्रभावना हो रही है, लोग जिनाले बना रहे हैं, प्रति जीवन जी रहे हैं, और कई लोग तो यहाँ के जैनियों से ज़्यादा विशुद्ध जैनी बन करके जी रहे हैं, जो स्वागत है। नमोस्तु अंशुल जी, जैन संगम कॉलोनी। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मकान या दुकान खरीदते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वास्तु दोष ना हो? ये तो कोई वास्तु कंसल्टेंट से पूछो, हमसे क्यों पूछ रहे हो? मैं वास्तु कंसल्टेंट तो हूँ नहीं, बस एक लाइन बोलता हूँ मकान के लिए और दुकान के लिए। मकान वहाँ खरीदना चाहिए जहाँ मुनि महाराज आ सके, और दुकान वहाँ खोलना चाहिए जहाँ धंधा दौड़ सके। बाकी आप वास्तु कंसल्टेंट से बात करो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सीमा प्रसव जैन, शिव नगर, जबलपुर, रद्दीवाला परिवार, और उसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती वंदना संजय जैन, संगम कॉलोनी। मंचासीन सभी मुनि राजों के चरणों में कोटिशः नमोस्तु। माता जी को वंदन। बोलना एक सुंदर कला है, मौन उससे भी श्रेष्ठ है। बोलना एक सुंदर कला है, मौन उससे भी श्रेष्ठ है। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा आपकी प्रवचन श्रृंखला से ही है। आपने बोला था एक दिन रिश्तों की डोर से। महाराज जी बोलो। रिश्तों की डोर से महाराज जी, अपने परिवार में रहते हुए अपन बड़ों से कुछ ना बोले या उसका जवाब ना दे तो बच्चे खींचते हैं कि आपने कुछ भी गलती ना करते हुए आप सबका सुन लेती हो। तो मैंने उससे बोला, बेटा कुछ नहीं होता, बड़े लोगों का अपन को ध्यान रखना चाहिए। मैं भावना योग करती हूँ डेली, कई सालों से करती हूँ। तो मैंने भावना योग का एक उदाहरण उनको सुनाया तो बोलते, बच्चे खींचते हैं फिर हम पे कि भावना योग से क्या होगा, भावना योग से क्या है। मेरा एक बहुत बड़ा अनुभव है महाराज जी, मेरी ज़िंदगी में बहुत सी समस्याएं है, लेकिन भावना योग के द्वारा मैंने सब चीज़ उसको संभाल लिया। फिर हम बच्चों को कैसे जवाब दो कि भावना योग से हमारा क्या मतलब हो पाता है? देखो, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने मौन रहने की कला अपने अंदर विकसित की। आपके बच्चे अगर पूछते हैं कि भावना योग से क्या लाभ है, तो आप अपने अनुभव के आधार पर ये कह सकते हैं कि भावना योग से सकारात्मकता आती है, सहनशीलता आती है, वो मेरे अंदर घट रही है, और मैं हर पल अपने आप की प्रसन्नता को टिकाए रखने में समर्थ हूँ। हो गई ना? तो बेटा, अगर अपने आप को खुश रखना चाहते हो, अपने अंदर स्टेबिलिटी बनाए रखना चाहते हो, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना चाहते हो, तो भावना योग करो, रास्ता अपने आप निकल जाएगा। चलिए। वंदना संजय जैन, संगम कॉलोनी। नमोस्तु भगवान, इच्छामी महाराज जी, बंदामी माता जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम कहते हैं परिवर्तन ही जिंदगी है, परिवर्तन ही जीवन का आधार है, तो क्या इस पंक्ति को हम युवा वर्ग में हो रहे परिवर्तन के आधार पर संबद्ध कर सकते हैं? देखिए, बदलाव स्वीकार है, परिवर्तन जीवन का स्वभाव है, हम उसे रोक नहीं सकते, पर भटकाव स्वीकार नहीं होना चाहिए। बदलाव के नाम पर होने वाला भटकाव बहुत गंभीर चिंता का विषय है। हम हर परिवर्तन को स्वीकार करते हैं। खुद में देखो ना, जब बच्चे थे तो क्या थे, बड़े हो गए, थोड़े दिन बाद बूढ़े होंगे, गाल धसेंगे, पता लग जाएगा, वो परिवर्तन सब एक्सेप्ट करता है। ये बाहर का परिवर्तन है। उम्र सापेक्ष अन्य परिवर्तन भी स्वीकार्य है, समाज और मूल्य सापेक्ष परिवर्तन भी स्वीकार्य है, लेकिन भटकाव स्वीकार नहीं होना चाहिए। हमें वहाँ ठहराव लाना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। वंदना कमल जैन,
श्री श्रमण संस्कृति संस्थान मंचासीन मुनिवरों के चरणों में मेरा शत शत नमन। शुल्लक जी महाराज जी को इच्छामी, माता जी को मेरा वंदामी। गुरुदेव, समाज में रहते हुए हम अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए अब थोड़ा सा मुक्त हुए हैं और हमारी सोच यही रहती है कि हम अपने जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा धर्म प्रभावना में और धार्मिक जीवन जीने में लगाएं। श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर में बालिकाओं का छात्रावास परम पूज्य गुरुवर सुधा सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से है, जहाँ पर अभी 250 बालिकाएं निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और वहाँ उनके रहने करने की सारी व्यवस्थाएं हैं। उन बालिकाओं को संभालना एक बड़ी जटिल समस्या है। हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं, उनका समाधान भी आपसे भी मिलता रहता है, गुरुवर सुधा सागर जी महाराज जी से भी मिलता रहता है, किंतु वहाँ की सेवाओं को रखते हुए हम अपने जीवन में किस तरह से अपने धर्म के मार्ग पे अपने जीवन को लगा पाएं या अधर्म अंगीकार कर पाएं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। नमोस्तु गुरुवर। पहले तो मैं चाहूँगा इस दंपति का जोरदार अभिनंदन कर दें। आप लोग जो काम कर रहे हो बहुत ही उत्कृष्ट काम। सुधा सागर जी महाराज की ये बहुत दूरदर्शी सोच का परिणाम है। श्रमण संस्कृति संस्थान, एक ज़माने में हमें विद्वान खोजने पड़ते थे, मिलते नहीं थे, अब पूरा देश इससे निश्चिंत हो गया है। बालिकाओं को विदुषी बना करके भी उन्होंने एक बहुत उत्तम काम किया है। ये बालिकाएं जहाँ भी जाएगी धर्म की अलख जगाएगी। आप लोग उन्हें संभाल रहे हैं। निश्चित ये काम थोड़ा टेढ़ा है या यूँ कहूँ चुनौतीपूर्ण है, लेकिन ऐसे कार्यों से ही अच्छे परिणाम निकलते हैं। आप लोगों से तो मैं इतना ही कहूँगा कि किसी भी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए संस्था में रहने वाले लोगों के लिए, जिनके लिए हमने ये संस्था बनाई है, उसके लाभुकों के मनोवृत्ति को समझना बहुत जरूरी है। बच्चों के मनोविज्ञान को समझिए। बच्चे आए हैं अध्ययन के लिए, लेकिन वो कौन सी जनरेशन है, उनकी इस समय की मेंटलिटी क्या है, मेंटल लेवल कैसा है, उसको समझते हुए यदि हम ट्रीट करें और उनकी व्यवस्थाएं संचालित करें तो हमें बहुत बेहतर परिणाम मिलेंगे। लेकिन वही हम अपने पुराने ढर्रे की तरह चलेंगे तो अनेक प्रकार की अनपेक्षित विकृतियां प्रकट होगी, उनसे हमें बचना चाहिए। और मैंने आमंत्रित किया है हमारे महासंघ के पदाधिकारियों को, सभी आएंगे और सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। लालू भैया आगे आ जाएंगे और जब तक ये सम्मान का क्रम चल रहा है तब तक मैं आपसे कहना चाहूँगा परम पूज्य, और इसी क्रम में मैं अगले मंडल नियोजक के रूप में जिन्होंने अपनी ओर से स्वीकृति प्रदान किए हैं, विशेष मंडल के रूप में श्रीमान जिनेन्द्र कुमार जी, राहुल जी, आर्जो जी, अंशुल जी, लता जी, आर्यद्य जी, भारती, दीपक जैन, एडवोकेट परिवार, संगम कॉलोनी जबलपुर, पूरा परिवार आएगा जिन्होंने विशेष मंडल के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा और महासंघ के पदाधिकारी, धर्म प्रभाव समिति के पदाधिकारी सम्माननीय जिनेन्द्र कुमार जी, राहुल जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और इसी क्रम में विशेष मंडल के रूप में मेरे पास एक नाम आया है जिन्होंने अपनी ओर से स्वीकृति प्रदान की हैं तो फिरोजाबाद के लेकिन जबलपुर में रहते हैं, श्रीमान महेश जी, फिरोजाबाद वाले जबलपुर। तालियां बजाइए आप लोग। मैं आमंत्रित करूंगा। अगला सवाल पहले लालू जी करेंगे, फिर जिनेन्द्र जी करेंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। बंदामी माता जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, आपके आशीर्वाद से संगम कॉलोनी मतलब बहुत बड़े स्तर पे पहुंच गई कल के प्रोग्राम से, और आपके आने से आपने इतना अच्छा मौका दिया हम लोगों को। हम लोगों की एक यही भावना है कि हमारे को एक चौमासे का मौका और मिल जाए, अवसर मिल जाए, तो इससे अच्छी और कुछ बात नहीं हो। और आप जो बोलेंगे हम लोग सब करने तैयार रहेंगे बिल्कुल।
मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था महाराज जी। ये जब अभिषेक और शांति धारा होती है तो उस समय क्या होने लगा, मंदिरों में बीच में गंदोदक ले जाते हैं, मतलब अभिषेक भी चल रहा है और शांति धारा भी अगर चल रही है तो भी बीच में गंदोदक लेके चले जाते हैं, तो वो क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखो ऐसा है, शांति धारा के काल में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए, उस समय शांति रखना चाहिए। क्योंकि अभिषेक लंबा चलता है, घंटों अभिषेक होना है, हर किसी को टाइम नहीं है। तो अभिषेक के बाद यदि लोगों को व्यवधान किए बिना लोग गंदोदक ले तो उसमें ऐतराज़ मुझे उचित नहीं लगता। ठीक, बहुत बहुत बहुत। जिनेश जी, हाँ जिनेंद्र जी, और उसके बाद में नमोस्तु महाराज जी, इच्छाई महाराज जी, बंदाई माता जी। महाराज जी, हमारी नातिन ने एक प्रश्न किया है कि कमल का फूल जो है उसको इतना मौका क्यों मिलता है कि उसमें भगवान विराजमान होते हैं, गुलाब का फूल भी उतना ही सुंदर है, उसको इतना महत्व नहीं मिलता, और भी अनेक फूल है, उनको क्यों अवसर नहीं मिलता, कमल के फूल को क्यों मिलता? अपने देश में तो अभी कमल ही खिला, कमल का फूल इतना मूल्यवान क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है। इसलिए कमल में एक खासियत है, वो कीचड़ में रख कर के भी उससे अलग होता है, पानी में रख कर के भी पानी से अलग होता है, अलिप्तता रहती। जो किसी में रसता पसता नहीं है वही सबके मन में बसता है, समझ गए? तो कमल रसता पसता नहीं, इसलिए बसता है। नमस्ते महाराज। महाराज जी आज जैसे हर चीज़ को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, तो बॉयज़ जब बात करते हैं तो वो बोलते हैं वी आर ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। तो वैसे ही हम देवरानी जेठानी नंदे कैसा बॉन्ड बनाएं, क्योंकि दो लोगों का नेचर जो होता है वो बिजली के तार जैसा होता है। हम लोग ऐसा कैसा बॉन्ड बनाएं कि स्पार्किंग भी ना हो और परिवार दिवाली जैसा जगमगाए। इंसुलेशन चढ़ा लो, प्रेम का इंसुलेशन, समझ गए? चलो बोलो। ओम संघ का समाधान शिरोमणि परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी के श्री चरणों में संपूर्ण अग्रवाल कॉलोनी बारंबार नमोस्तु करती है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, भगवान पारसनाथ जी की कृपा से अग्रवाल कॉलोनी ने नवीन जिनालय हेतु नई जमीन ले चुके हैं, और भगवान पारसनाथ जी से हमेशा भावना भाई है कि जब भी शिलान्यास हो तो पूज्य श्री मुनि श्रियों के चरणों के माध्यम से और उन्हीं के आशीर्वाद से हो। तो हम लोग का सभी का भाग्य जगा कि आपका जबलपुर अगवानी हुई। हम संपूर्ण अग्रवाल कॉलोनी आपके श्री चरणों में आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं महाराज श्री कि शीघ्र अतिशीघ्र आपके हस्त कमलों से अग्रवाल कॉलोनी के नवीन जिनालय के शिलान्यास हो सके महाराज श्री, ये पहला आग्रह है। दूसरा आग्रह महाराज श्री, अग्रवाल कॉलोनी का पुनः भाग्य खुला कि पीएनटी में 30 तारीख से जो इतना बड़ा विधान होने जा रहा है, तो हम समस्त अग्रवाल कॉलोनी वासी आपके इसी चरणों में आग्रह करते हैं महाराज श्री कि 30 तारीख और उसके पूर्व से और विधान से जबलपुर तक आपका जबकि है महाराज जी, आपका पूरी चर्या हम लोग को मिले। देखो अग्रवाल कॉलोनी वालों का भाग्य तो बहुत जोर से उछाल मारा है। संयम कॉलोनी से, संगम कॉलोनी से भी ज़्यादा पुण्य आपका है। ये विधान वहाँ हो रहा है, ये सौभाग्य आपको मिला है। शिलान्यास तो जब वहाँ रहेंगे तो हो ही जाएगा। अब अग्रवाल कॉलोनी वालों का ये जिम्मेदारी बनती है कि विधान में भी वो बढ़ चढ़ कर के भागीदारी रखे। संगम कॉलोनी का, हाँ ये लोग बोल रहे हैं कि हाँ इंद्रदानी 101 इंद्रदानी अग्रवाल कॉलोनी से आएगी महाराज जी। ये हम आपको मंडल चाहिए एक मुख्य, तब तो मंडल महाराज जी मैं उसके लिए चर्चा कर लेता हूँ। बहुत आशीर्वाद महाराज जी। एक और आखिरी आग्रह है कि जबलपुर में संस्कार धानी है और रचनात्मक कार्यों में आपका हमेशा अच्छा रहा है। भोपाल में आपके माध्यम से गुरुकुलम खुला है, क्यों ना जबलपुर में भी ऐसा गुरुकुलम स्थापित हो, ऐसा योजना बनाइए। चलिए बोलो जल्दी। महिला मंडल, इसके बाद बिलहरी, और उसके बाद में आज अपने बीच में बिलहरी से बालचंद जैन अतिथि क्षेत्र बिलहरी, पूरी कमेटी के साथ में बिलहरी वाले तैयार रहेंगे। बोलिए जल्दी। मेरे आराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। नमोस्तु महाराज जी।
छुल्लक जी के चरणों। हे गुरुदेव, सिंगल यूज प्लास्टिक बहुत बड़ी जटिल समस्या का रूप लेती जा रही है। जगत का प्रत्येक प्राणी इसके चक्रव्यूह में फंसता ही चला जा रहा है, जिससे जमीन और जीवन दोनों की ही सांसें कम होती जा रही हैं। आप इस स्कूल के स्थानों में प्लास्टिक के टिफिन और बॉटल सभी यूज कर रहे हैं। दूध आदि खाद्य सामग्री है, राशन है, वो सभी प्लास्टिक में आ रही है। हे गुरुदेव, शिवनगर शाखा ने अभी पुराने कपड़ों से कपड़े की थैली बना के वितरण का कार्य शुरू कर दिया है। गुरुदेव, हम चाहते हैं आपके माध्यम से जन जन तक देश विदेश में ये जो प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है। बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, पर समय अभी पर्याप्त नहीं है। कल आपको कल अवसर देंगे, इनका ध्यान रखना। ये संदेश पूरे देश में जाना चाहिए। बिलहरी वाले, बिलहरी की कमेटी यहाँ पर उपस्थित हुई है। कल गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 2004 की संक्षेप में बोलो, जल्दी 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 बोलो। 45 दिन की तप और साधना ने एक छोटे से प्राचीन मंदिर को भव्य तीर्थ क्षेत्र बना दिया। काश वैसी ही तप और साधना यदि 2026 में पुनः उस क्षेत्र को मिल जाए तो इतिहास बदल जाएगा। गुरुदेव, आगे तो बोलो। 1 जनवरी 2026 को 425 शांति धारा अक्षय छेद बिलहरी को मिली थी। उन सभी शांति धारा कर्ताओं के लिए आपका क्या संदेश है? सभी को आशीर्वाद।